इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हैंड सीजन 5 एपिसोड 91 को, जो कि एक नॉवल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जियानो और उसके फ्रेंड्स स्पेस बोट में बैठ चुके थे और उन्होंने वार्म होल के अंदर सफ़र करना स्टार्ट किया था। मगर तभी वार्म होल में गड़बड़ होने लगता है। जियानो और उसके ग्रुप के सामने एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आ चुका था, जो कि सिल्वर कलर स्पेशल ट्रेन से बना हुआ था और इसने सारे के सारे टनल को सील्ड ऑफ किया था। इस वजह से स्पेस बोट टूटने के कगार पर खड़ा था। स्पेस टॉम जिनलेन जब स्पेस टॉम को देखती है तो एकदम डर जाती है और उस स्पेस टॉम को गुरने लगती है। जिनलेन मायूसी के साथ कहती है इस स्पेस टॉम को सिर्फ एक इलाइट डाउजोंग ही कंट्रोल कर सकता है और उसको भी काफी दिक्कत होगी इसको कंट्रोल करने। जियान भी स्पेस टॉम को देखने लगता है, जो कि एक बड़े पाइथन की तरह लग रहा था। तो तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे पूछते हैं अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिनलेन कहती है अभी के लिए हम सिर्फ इसे जबरदस्ती पुश कर सकते हैं, मतलब इसको धकेलना पड़ेगा और मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग हम बस पहुंचने वाले ही हैं और जब तक हम इस एग्जिट तक पहुंचते हैं तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि स्पेस टॉम को इस्केप कर सके। जियान स्पेस टॉम की तरफ देखता है जो कि उनके तरफ बढ़ रहा था। एक लम्हा बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम इस क्रिस्टल बैरियर को और साथ में इस स्पेसशिप को कंट्रोल करो और मैं जाता हूँ इसकी स्पीड को कंट्रोल करने। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बड़े प्यार से हाँ में सर हिलाती है। तभी ऑल डायरेक्शन में द्विकी फैल जाती है, जो कि एक ग्रेश पाइथन में तब्दील हो रहा था और वो ग्रेश पाइथन अपने बॉडी से स्पेसशिप को कवर करता है और स्पेस टॉम पर दहाड़ने लगता है। जियान जोर से चिल्लाते हुए जियान से कहता है जियान इसको कस के पकड़े रहना, क्योंकि वो ग्रेश पाइथन लिटिल जियान ने ही अपनी द्विकी से बनाया था, जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म का था। और अभी के लिए जियान जो था वो स्पेस बोट को पीछे से पुश कर रहा था और इसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी, जो कि एक तीर से भी ज्यादा थी और जो स्पेस था वो खुल चुका था और उसमें से भयानक आवाजें निकल रही थी। साथ में जियान जो था वो भी मायूस हो चुका था। और खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि इनके पास लिटिल फेरी डॉक्टर थी जो कि स्ट्रांग थी और अगर इसके बजाय कोई और बंदा होता तो वो भी बड़े मुश्किल में पड़ जाता। जियान यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहता था, इसलिए वो अपना द्विकी को चार्ज करने लगता है। स्पेस के टिरपाइम प्रेशर की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के हालात खराब हो रहे थे, इसलिए जियान जियान से कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प करो। तो वो बिना किसी किस्म की शरारत करते हुए आगे बढ़ जाती है और अभी के जो जियान थी वो एकदम पावरफुल थी और उसका पावर जो था वो जियान से भी कई गुना बढ़ चुका था और वो बड़ी जियान में कन्वर्ट हो चुकी थी। तभी वो जोर से चिल्लाती है कॉन्डेंस स्पिरिट। तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर का मैजिकल बीस्ट अपीयर होता है और आसमान की तरफ दहाड़ने लगता है, जिस वजह से स्पेस टॉम का स्ट्रेंथ थोड़े लम्हे के लिए कम हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी रिलीफ महसूस करती है। मगर जियान रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। और जैसे ही जियान ने सोचा था वही हुआ। जब वो थोड़े आगे जाते हैं तो स्पेस टॉम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जियान के मुंह से खून निकलने लगता है और ये जब जियान देखती है तो वो और भी गुस्से में आ जाती है और अपनी द्विकी को और स्ट्रांग करती है, जिसकी वजह से आसमान में मैजिकल बीस्ट जो था वो और पावरफुल हो जाता है और तभी वो डार्क हो जाता है और उन वेव्स के प्रेशर को कम करता है। तो जियान को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, मगर टोर्नेडो का प्रेशर की वजह से जियान भी डैमेज हो जाती है और वो भी खून थूकने लगती है और उसके आंखों की जो पर्पल कलर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। मगर पीछे से जिनलैन आवाज़ देती है कि जियान हम सर्कल से निकलने वाले हैं। मगर इतने में एक बहुत ही बड़ा पत्थर आता है और उस स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिस वजह से स्पेसशिप के हालात ख़राब हो जाते हैं। मगर जियान हार नहीं मानता है और ख़ुद से कहता है हमें यहाँ पर हर हाल से निकलना होगा और वो अपने बोन विंग्स और साथ में 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करता है और वो फाइनली उस जगह से निकल जाते हैं। मतलब जियान बोन विंग्स की वजह से और 3000 लाइटिंग मूवमेंट की वजह से उस स्पेसशिप को धकेलता है, जिस वजह से वो बहुत ही तेज़ हो जाता है और वो उस सर्कल से उस स्पेसशिप निकलता है। लेकिन जियान यहाँ पर उस स्पेस टोर्नेडो में रह जाता है। फिर हमें 3 ह्यूमन फिगर जंगल में दिखाए जाते हैं, जो कि एक लिटिल फेरी डॉक्टर थी, दूसरी लिटिल जियान और तीसरी जिनलैन। मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि जियान कहाँ है और वो जियान को बुलाने लगते हैं जियान तुम कहाँ हो। और यहाँ पर जो बर्ड की जियान थी वो फिर से छूटी हो जाती है। जिनलैन जब देखते हैं कि सिल्वर कलर ग्राउंड चल रहा है तो वो सुकून का सांस लेते हैं और उनसे कहते हैं गाइस आप लोग रिलैक्स हो जाए, जियान वहाँ से सक्सेसफुली निकल चुका है स्पेस टनल से। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान ने एक जगह कहा तो वो फिर कहाँ है अगर यहाँ पर नहीं है तो जिनलैन कहते हैं कि वो बेशक निकल चुका है, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। इसके बाद हमें एक सहरा दिखाई जाती है जहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं था, न दरिया था, न पानी था, न दरख्त वगैरह थे, मगर वहाँ पर एक जिंदा लाश पड़ा हुआ था और वो कोई नहीं बल्कि जियान था।
और आखिर में आपको एक दुख की बात बताऊं कि हमारे जो लिटिल फेरी डॉक्टर थी और साथ में जियान थी, वो अब हमें ऑफिशियल एपिसोड के अंदर बहुत टाइम बाद देखने को मिलेंगे। तो आप किसको ज़्यादा मिस करोगे, लिटिल जियान को या लिटिल फेरी डॉक्टर को? और अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई गलती वगैरह आपको महसूस होती है तो आई एम सॉरी इसके लिए, कि मैंने नया नया स्टार्ट लिया और इतना एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय।